आज का यह लोकसभा चुनावी है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद विजय भैया जी के लिए चुनाव कैंपेनिंग में कार्यक्रम है, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री जी मुख्य अतिथि रहे। और इस कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रण कर लिए हैं कि इस बार 400 पार करके रहेंगे। और कुछ लोग गलत भ्रामिक करते हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, उसका भी जवाब मंत्री जी ने दे ही दिया। और उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि झूठे जो भ्रम फैला रहे उसका उत्तर पब्लिक जनता जो है भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप में बटन दबा के देगा और उसका सही सटीक उत्तर देगा। तो कांग्रेसियों को अपनी फिर वो जो झूठ भ्रम फैलाने की जो परंपरा है उसको याद आ जाए कि हमने क्या गलत किया है। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यो कभी हुआ है ना होगा। और उस देश के विकास, सर्वांगीण विकास हो रहा है। नल जल पानी रोड शिक्षा संपूर्ण विकास हो रहा है। खासकर भिलाई स्टील प्लांट में जब से मोदी जी आए हैं, मैं भी तो उनका शेयर बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और इसी प्रॉफिट का एक देन है, कहा जाए कि विस्तारीकरण हो रहा है। पहले विस्तारीकरण नहीं होता, आज सभी सेल के जितने यूनिट है बहुत विस्तारीकरण हो रहा है। खासकर भिलाई में तो विस्तारीकरण ही हो रहा है बहुत। और ऐसे में इन लोग एक डर के मारे भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और जो खासकर राजेंद्र साहू जी हैं, उनको ये भी नहीं मालूम भिलाई स्टील प्लांट में क्या है, कैसा बनता है, कैसे वर्कर काम करते हैं, क्योंकि उनके विभाग से तो ना तो जानकारी उनको, ना यहाँ कोई उनके परिवार से काम किया है। जब तक जानकारी नहीं रहता है, बिना जानकारी, अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। और कांग्रेस के इस भ्रामक जाल में जनता आने वाली नहीं है। और जनता भारतीय जनता पार्टी में एक मुस्त कमल छाप में वोट देंगे, बटन दबाएंगे, यही संदेश है। राजेंद्र साहू को तो पहली बार दुर्ग से बाहर निकला है। भिलाई क्या है, भिलाई स्टील प्लांट क्या है, सेल क्या है, वो अभी समझने के लिए निकला है। पब्लिक सेक्टर क्या है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों अर्थनीति के जन्मदाता कांग्रेस रही है। जितना प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस के ही रिजिम में हुआ है, और प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन ये कहीं बेचना नहीं होता है, ये कांग्रेस के समय से शुरू हुआ। पहली बार 10 साल में मोदी जी की सरकार में पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी संस्थान हैं उनके शेयर्स बढ़े हैं। इस सेल का भी शेयर जो 2014 तक 90 रुपया था, वो बढ़ करके आज 164 रुपया हुआ है। तो शेयर बढ़ रहे हैं, लोगों के इन पर भरोसा बढ़ रहा है। राजेंद्र साहू जी जमीन का रकबा छोटा टुकड़ा बिना 5 डिसमिल के वो बेचने का बिना संशोधन कराए हुए लोग पिछले 5 साल में जो जमीन बेचे हैं, ये तो भिलाई नगर निगम की जमीन बिक गई, पूरे प्रदेश में बिक गई है, बेचने वाले ये हैं। अच्छा, राजस्थान में अडानी को काम मिलता है जब कांग्रेस की सरकार में, तो बोले अडानी अच्छा है। केरल में इन कम्युनिस्टों से पूछो कि जब वहां पर कार्य हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ गए। कम्युनिस्ट बोल रहा है कि हमारे समय में हुआ इसलिए हम उद्घाटन करेंगे, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने पास किया था इसलिए हम करेंगे। और करने वाली एजेंसी कौन है? तो अडानी है। तो वहां पे ये अडानी अंबानी का दाम भूल जाते हैं।
और अडानी और अंबानी पैदा कब हुए? 10 साल में पैदा हुए हैं। राजेंद्र साहू जब पैदा नहीं होंगे ना, जमीन का इधर उधर हेरा फेरी करते होंगे, तब से वो पैदा हो चुके हैं। इसलिए अभी वो पूरा समझे, ये जमीन का मामला नहीं है, ये सेक्टर्स इकोनॉमी पॉलिसी समझने में राजेंद्र साहू नहीं, उनके जो बड़े दाऊ हैं ना, उनको भी नहीं समझ में आएगा।